नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कृपा देसाई। कोरोना वायरस की जो वैक्सीन आ रही है उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आप सबको देने के लिए ये मेरा पार्ट 3 मैंने रेडी किया है, जिसमें मेरा अगला सवाल ये होगा कि यह 90% प्रभाविकता वाली वैक्सीन है, उससे ये ज़्यादा असरकारक होगी या 70% की प्रभाविकता वाली या एफिकसी वाली। क्या मुझे ये 70% को वाली वैक्सीन को रुक कर 90% वाली एफिकसी वाली वैक्सीन के लिए इंतज़ार करना चाहिए? ऐसा क्वेश्चन भी लोगों ने मुझे पूछा था। तो इसके जवाब में मैं ये बोलूँगी कि बिल्कुल नहीं वेट करना है। हमारे पास जो भी अभी उपलब्ध है वो उस वैक्सीन का हमको बेनिफिट उठा लेना चाहिए, क्योंकि 90% एफिकसी वाली वैक्सीन कब आएगी ये किसी को पता नहीं है। ये दूसरे देशों में आई है, वो हमारे देश में कितनी इफेक्टिव होगी, उसकी कोल्ड चेन हमको कैसे मेंटेन करनी है, बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है। लेकिन जो वैक्सीन अभी 70% एफिकसी वाली की वो 70% रक्षा देती है हमको, उसका हमें ज़रूर बेनिफिट लेना चाहिए, ताकि वो हमें बेनिफिट मिल जाए और हम फिर से कोई गंभीर रूप बीमारी से बीमार ना हो, हमारी जान बच सके। और दूसरी बात तो ये है कि WHO और ICMR ने भी ये कहा है हमको कि 50% तक की एफिकसी वाली वैक्सीन भी अगर हमें मिल जाए तो भी ये बहुत बढ़िया है। तो जो ये वैक्सीन आई है 70% एफिकसी है, वो भी कुछ कम नहीं है। तो हमें ये दूसरी वैक्सीन का इंतज़ार नहीं करना है, जो भी हमारे पास है उसका हमें फ़ायदा उठाना है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो कोरोना की वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन, ये मुझे कैसे दी जाएगी? तो इसका जवाब मैं बोलूँगी कि ये आपके स्नायु में यानी मांसपेशियों में दी जाएगी। जो हमारे शोल्डर के डेल्टोइड मसल होता है उसमें 0.5 ml आपको इंट्रामस्क्यूलर यानी आपके स्नायु में दिया जाएगा हेल्थ केयर वर्कर्स के पास से, बराबर। उसके बाद का सवाल है कि ये टीका मुझे कब लगेगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो गवर्नमेंट ने एक कोविन करके एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जिसके अंदर भारत देश के सारे आपके एरिया के सारे लोगों का डेटा अंदर ऑलरेडी जा चुका है। आपका आधार नंबर, आपके इलेक्शन कार्ड का नंबर वगैरह वगैरह। जब भी आपका टर्न आएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के नंबर पे अंदर आपको एक मैसेज मिलेगा कि आपको इस तारीख को इतने समय पे इस जगह पर आपको वैक्सीनेशन करने के लिए आना है। तब आपको वहाँ पे पहुँचकर अपने आप को कोविड-19 का टीका लगवा कर अपने आप को सुरक्षित करना है। तो ये बहुत आसान तरीका होता है। और अपने अगला सवाल ये है कि क्या कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन किए बिना ये कोविड-19 का वैक्सीन ले पाएगा? तो इसका जवाब ना है। कोई भी व्यक्ति जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिसका, वो कहीं पर भी जाकर किसी भी जगह पर जाकर कोविड का वैक्सीन उसको नहीं मिलेगा। कोविड वैक्सीन के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद उस मोबाइल के द्वारा आपका आइडेंटिफिकेशन क्लियर होगा कि आप जो नाम है वही है आपका आई कार्ड के साथ, फिर ही आपको वैक्सीनेशन रूम में एंट्री मिलेगी। तो बिना रजिस्ट्रेशन आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नज़दीक आपको हो ही गया होगा, लेकिन जिसका भी डाउट है उसको आपको आपके हेल्थ केयर वर्कर्स को मिलना होगा। अगला सवाल है कि किसी भी व्यक्ति को बीपी या डायबिटीज़ या कैंसर जैसी कोई बड़ी बीमारी है, क्या उसको भी वैक्सीन लगेगी? तो इसका जवाब है हाँ, लगेगी। जो भी व्यक्ति बहुत बीमार है, बीपी, कैंसर, डायबिटीज़ वगैरह है, सरकार ने उसको प्राथमिकता दी है और उसको जल्द से जल्द वैक्सीन का टीका लग जाएगा। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगला सवाल है कि एग्जैक्टली कितने डोज लेने होंगे? तो अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली उसको 2 डोज लगेंगे, यानी हमको 2 इंजेक्शन लेने हैं, 2 सुई लगेगी। पहली सुई के बाद एग्जैक्टली 28 डेज या मैक्सिमम हम 12 वीक्स तक हमको दूसरा डोज लेना है। यह बिल्कुल याद रखना चाहिए कि हम जब 2 डोज लेंगे उसके 15 दिन के बाद ही हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू होगा। तो हमको ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है कि मैंने वैक्सीन ले लिया तो अब मैं कोरोना से सुरक्षित हूँ। हमें फिर भी मास्क पहनना है, हमें बार बार हाथ तब भी धोना है, सैनिटाइज़र उतना ही यूज़ करना है जितना पहले यूज़ करते थे, और 2 गज की दूरी वैक्सीन लेने के बाद भी है ज़रूरी। तो ये है मेरी इन्फॉर्मेशन।
थोड़ा सा मैं जो वैक्सीनेशन साइट होती है उसके बारे में भी बता दूं तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये कहती है कि वैक्सीनेशन साइट पर 3 रूम होने चाहिए। एक में एंट्री होगी और तीसरे रूम से एग्जिट मिलेगा आप लोगों को। पहले रूम में वेटिंग एरिया होगा जहाँ पे आपको कोविड-19 की पूरी इंफॉर्मेशन फिर से मिलने वाली है। वहाँ मास्क, हाथ धोने की व्यवस्था, सैनिटाइजर वगैरह लगेगा, जहाँ पे आपका आइडेंटिफिकेशन क्लियर होकर ही आपको वेटिंग एरिया में बैठने का मौका मिलेगा। उसके बाद होगा वैक्सीनेशन रूम जहाँ पे आपको एक टीका लगेगा और थोड़े दिन के 28 डेज के बाद दूसरा टीका लगेगा हेल्थ केयर वर्कर्स। और तीसरे रूम में आपको टीका लगाने के बाद 30 मिनट बैठना होगा, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन रूम। और ऑब्जर्वेशन रूम में हम देखेंगे कोई रहेगा हेल्थ का स्टाफ वहाँ के कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स या मेजर साइड इफ़ेक्ट्स के माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि नहीं। अगर होंगे तो आपको वहीं पे उसका उपचार भी मिल जाएगा। तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मेरी कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में थी। वैक्सीन लेने के बाद मैं फिर से बोल रही हूँ कि हमको हाथ धोने ही धोने हैं। मास्क इतना ही ज़रूरी है जितना पहले था। सैनिटाइज़र भी इतना ही यूज़ करना है और ये 2 गज की दूरी कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद भी है ज़रूरी। तो ये मेरी कोविड-19 के वैक्सीन का वाला पार्ट 3 भी मैं यहाँ कंप्लीट कर रही हूँ। आई होप आपको सबको ये मेरा कोविड वैक्सीन वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे क्वेश्चन में लिख दीजिएगा ताकि मैं उसके ऊपर भी रिसर्च या होमवर्क करके आपको ये नया वीडियो में लाकर दूंगी उसका जवाब। इस वीडियो को प्लीज़ मैक्सिमम शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा ताकि लोगों को और भी पता चले कि इसके बारे में जो तथ्य है वो हम उन लोगों को भी पहुंचा सके जिसको अभी ये इसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जल्द ही आ रही हूँ मैं मेरे नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जब आपको मैसेज आए तो आप प्लीज़ वैक्सीन लेना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।